ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधैकस्य स्विद्धनम्। धर्म प्रेमी सज्जनों, कल हमने आपको बताया था कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पंच क्लेशों के कारण बंधन होता है, सब दुख होते हैं। आज उनमें अविद्या की चर्चा करते हैं। अविद्या सब प्रपंचों का कारण है। इस अविद्या के भी चार रूप हैं। पहला है अनित्य। मनुष्य ये समझता है कि शरीर मेरा है, सदा रहेगा, सुंदरता मेरी सदा रहेगी, जवानी मेरी रहेगी, मकान, दुकान, राजनीतिक पार्टी, मेरा आश्रम, मित्र, कलत्र सदा मेरे साथ रहेंगे, जबकि ये सब अनित्य हैं। ये मिथ्या ज्ञान है, इसी को अविद्या कहते हैं। ये सदा रहने वाले नहीं हैं। इन्हीं के लिए व्यक्ति रात दिन पाप और दुष्कर्म करता है, और जो नित्य कर्म हैं उनको ये अनित्य समझता है। जैसे पुण्य हैं, धर्म के कार्य हैं, शुभ कर्म हैं, भगवान की प्रार्थना है, उनको भूल करके, और यह जो साथ न जाने वाले पदार्थ हैं, रात दिन उन्हीं में समय लगाता है। दूसरा अविद्या का रूप है अशुचि। अशुचि का अर्थ है गंदगी, अपवित्रता। ये दो प्रकार की होती है, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य रूप में शरीर की शुद्धि, वस्त्रों की, मकान आदि जहाँ रहते हैं वहाँ की शुद्धता। लेकिन मूल रूप में अशुचिता होती है मन और चित्त की। चित्त और मन की जो अशुद्धता है वह जो है अविद्या, अशुचि कहलाती है। उसके अंदर आता है कि हाड़ मांस, मल मूत्र का जो समुदाय शरीर है, इसी के ऊपर व्यक्ति फिदा रहना, काम वासनाओं के अंदर, कुसंस्कारों के अंदर पड़ करके और अपने आप को समाप्त कर लेना अविद्या है, अशुचि है। जैसे भंवरा फूल के अंदर रात्रि को सुगंध लेता है और वो सोचता है अभी तो सवेरा होने आता, अभी और देर है, उसी में वह मस्त होता है। और प्रातःकाल कमल का फूल बंद हो जाता है, हाथी आता है, उसे मसल डालता है और वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य रात दिन इस वासनाओं के अंदर, वासनाओं में फंस करके, इस शरीर के भौतिक सुंदरता के लिए, काम वासना के लिए फंस करके, कटीले नेत्रों के जाल में फंस करके ये व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर लेता है, तन मन धन बर्बाद करता है, और इन्हीं में ये सुख समझता है, जबकि ये सुख नहीं है। लेस मात्र इनमें सुख होता है, जबकि ब्रह्मचर्य, सदाचार और संयम ही सुख के कारण हैं। उन्हें ये बेकार की बात समझता है। आप चिंतन और विचार करें। रावण जैसे, कीचक जैसे लोग इस वासना के अंदर अपने जीवन को समाप्त कर गए। वर्तमान में रामपाल, आशाराम, राम रहीम ने की गति आपने देखी है क्या हो रही है। वो किसी से अछूती और देखने में जिसके ना आई हो ऐसा नहीं है। रात दिन आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं बलात्कार के केस, इस प्रकार के जो है, जिनको शर्म को भी शर्म आती है, इस प्रकार की घटनाएं रात दिन होती हैं। इसीलिए याद रखिए, ब्रह्मचर्य और संयम को रखने वाले भीष्म, दयानंद, हनुमान जैसे सदा अमर हैं और अमर ही रहेंगे। इसलिए ब्रह्म विद्या, सत्संग, प्रभु भक्ति, पवित्रता, नित्य कर्मों को अपवित्र समझना, यह अविद्या का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना। अधिकांश हमने देखा है कि व्यक्ति
अपने दुख से दुखी नहीं होता बल्कि दूसरों के ये सुख से दुखी होता है। सज्जनों, विषयों के अंदर दुख है, विषयों के अंदर दुख है, सुख क्षणिक मात्र है, लेकिन ये रात दिन उन विषयों को ही सुख मान करके रात दिन उन्हीं में पड़ा रहता है। उन धन को, संपदा को इकट्ठा करने के लिए ये गरीबों को सताता है, जुल्म और अन्याय करता है, रौब जमाता है और ये कहता है कि संसार के अंदर बिना रौब के जो है किसी पर प्रभाव नहीं होता, जबकि ये बात नितांत गलत है। इसी में ये व्यक्ति एक और है, इसी के अंदर एक और व्यक्ति की बात है कि दवाइयों में, तेल में, घी में, अनेकों खाद्य सामग्रियों में मिलावट करके ये धन संग्रह करता है और ये समझता है कि धन मेरे साथ जाएगा, सुख देगा, आनंद देगा। ये ठीक है, कुछ क्षण के लिए सुख देगा, लेकिन परोक्ष में ये बहुत भारी भयंकर कष्ट देने वाला है। आप ये देखेंगे कि ये भौतिक सुख को इकट्ठा करने वालों का, आपने फिल्मी एक्टरों के अंदर देखा होगा कि मोहन दादा, निस्सार अहमद, नादिरा, इनकी पैसे के लिए कोई कमी नहीं थी, बहुत मशहूर हुए थे, लेकिन सज्जनों, किन्हीं की खैराती होटल में भूखे मर के मृत्यु हुई, किन्हीं की इनकम टैक्स न देने के कारण से मृत्यु हुई और ये सारे मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन आप ये देखेंगे कि हम जीवन में श्री राम, श्री कृष्ण, दयानंद, विवेकानंद, महानानक, कबीर, इन्होंने धर्म के साथ में जो हमारे सुख का कारण है मूल रूप में, उनके ऊपर चल करके सदा ये अमर हैं। ये इसलिए आदमी इन दुखों को जो है दुख के साधन हैं उनको सुख समझता है, अविद्या। अंतिम और चौथी है अनात्म में आत्मा, अनात्म में आत्म बुद्धि रखना और आत्म में अनात्म बुद्धि रखना। इसके अंदर आता है प्यारे सज्जनों, जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, पाषाण, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हीं में परमात्मा को मानना या उन्हें परमात्मा को मान करके उनकी उपासना करना, यह अनात्म बुद्धि है। प्रिय सज्जनों, आप जरा ध्यान दें, ईश्वर यज्ञादि नित्य कर्मों को मनुष्य अविद्या के कारण व्यर्थ समझता है, जो कि हमें यहाँ इस स्थान, इस लोक में भी और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। यह ईश्वर का अवतार मानना, गुरुडम पर चलना, फलित ज्योतिष का मानना, पाषाण आदि की पूजा और प्रार्थना, निराकार ईश्वर के समक्ष के तुल्य समझ करके उपासना करना, ये सब दुख का कारण और अविद्या का कारण है। इसीलिए प्रिय बंधुओं, हम अनाथ बुद्धि को छोड़ करके हम सत्य बुद्धि के अंदर रह करके ईश्वर की उपासना करें, क्योंकि ईश्वर सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और निराकार है, निर्विकार है, सर्वाधार है। उसी की उपासना करनी चाहिए। यही महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी आर्य समाज के नियमों में लिखा है, जड़ पूजा नाश की निशानी है, खाई में पड़ने वाली है। आओ जड़ वस्तुओं से हम अपने जीवन का उपयोग करें, मकान बनाएं, वस्त्र बनाएं, सर्दी गर्मी के लिए सुख प्राप्त करें, लेकिन ईश्वर की उपासना निराकार की वेद मंत्रों के माध्यम से ही करें। तभी हमारी आत्मा में भी बल होगा, हमारा ये लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विषय बहुत जटिल है पर बहुत आवश्यक है। अब शेष कल चर्चा करूँगा, बाकी जो बच्चे हैं। आपका बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। मैं अमर सिंह वाचस्पति, ब्यावर, राजस्थान निवेदन करता हूँ, आप हमारे सत्य अमृत कलश चैनल को देखते हैं, सुनते हैं। बहुत निवेदन है, सब्सक्राइब करें, औरों से भी कराएं, अधिक से अधिक हमारे सदस्य बनाएं, लाइक भी करें, ताकि हम ये आपका कार्य निरंतर और करते रहें। आपके लिए मंगल कामनाएं करते हुए ओम शम।